जागते रहो। सोने में रिकॉर्ड तेजी के बीच आईआईएफएल फाइनेंस को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। कुछ खामियां पाए जाने पर केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड कारोबार पर 4 मार्च 2024 को प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी पर आरोप थे कि इसकी ब्रांचों में लोन लेने वाले ग्राहकों के गोल्ड की कीमत तय करने में हेराफेरी की जा रही है, यानी लोन टू वैल्यू रेशियो ठीक से नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है। इससे हो ये रहा था कि समय पर जो लोग लोन नहीं चुका पाते थे और उनका गोल्ड अगर नीलामी में चला जाता था तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। आरबीआई ने इस तरह के कई आरोपों की जांच भी कराई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार आईआईएफएल की गोल्ड लोन ब्रांचों में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या मार्च में 15,000 से 20% घटकर जून में 12,000 रह गई। मार्च में प्रतिबंध के बाद से कंपनी का गोल्ड लोन बिजनेस एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जो एयूएम था वो घटकर 12,162 करोड़ रुपए रह गया, जो पहले की तुलना में आधे से भी कम है। आरबीआई के प्रतिबंध हटाने के बाद आईआईएफएल फाइनेंस का कहना है कि कंपनी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी और आरबीआई की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करेगी। दरअसल अनसिक्योर लोन पर आरबीआई की सख्ती के बाद से देश में गोल्ड लोन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी जिन्हें हम एनबीएफसीज कहते हैं, इनके बीच कड़ा कंपटीशन चल रहा है। कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024 के अंत में भारतीय परिवारों के पास 126 लाख करोड़ रुपए की गोल्ड होल्डिंग है। भारत में गोल्ड लोन का साइज 7.1 लाख करोड़ रुपए का है। ये कारोबार सालाना आधार पर 14.85% की दर से बढ़ रहा है। भारत में गोल्ड लोन का साइज अगले 5 साल में बढ़कर दुगने से ज्यादा यानी 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। देश के गोल्ड लोन के कारोबार में एनबीएफसीज का दबदबा है। गोल्ड लोन के मार्केट में एनबीएफसीज की 61% हिस्सेदारी है, जबकि बैंकों के पास 39% शेयर है। पीडब्ल्यूसी की अगस्त 2024 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड इस साल अब तक 23% की बढ़त दर्ज कर चुका है। पिछले एक साल में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 35% की तेजी हम देख चुके हैं। रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के अंत में गोल्ड कारोबार में टॉप 3 कंपनीज में मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी में 44% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है ये। इसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस 15% मार्केट शेयर अपने साथ रखती है और दूसरे स्थान पर है। मणप्पुरम तीसरे स्थान पर है, 14% का मार्केट शेयर इसके पास है। अब आईआईएफएल फाइनेंस फिर से गोल्ड कारोबार में उतर रही है। अब इसके आने से इस सेक्टर में किस तरह का असर पड़ेगा, क्या बदलाव हो सकते हैं और ओवरऑल बाजार में सेंटिमेंट्स के साथ साथ ग्राहकों को क्या फायदा होगा या नुकसान, ये एक बड़ा सवाल है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि एनबीएफसीज में आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इसका फिर से कारोबार शुरू होने से गोल्ड मार्केट में हलचल तो मचेगी, हालांकि ये पहले की तरह ज्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे। अब ये कंपनी आरबीआई की कंप्लायंस का पालन करने के चक्कर में फूंक फूंक कर कदम रखेगी, लेकिन इतना तय है कि बाजार में गोल्ड लोन के ऑप्शंस जरूर बढ़ेंगे, जिससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। आईआईएफएल फाइनेंस पर ये जो सख्ती हुई, इस घटना से अन्य कंपनियां भी सबक लेंगी और ये कंपनियां आसान शर्तों के साथ कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर करेंगी। तो कुल मिलाकर इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलेगा। जरूरी काम के लिए पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए गोल्ड लोन एक अच्छा और आसान ऑप्शन रहता है। बैंक और गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों की ब्याज दरों में बड़ा अंतर होता है। अगर आप गोल्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले गोल्ड लोन की ब्याज दरों को कंपेयर जरूर कर लें। साथ ही में सस्ते लोन का ऑप्शन तलाशें। लोन देने से पहले बैंक और कंपनियां गोल्ड की कीमत का वैल्यूएशन करती हैं। आईआईएफएल फाइनेंस इसी तरह की हेराफेरी करती हुई पाई गई थी और अन्य कई कंपनियां पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे। ऐसे में गोल्ड लोन लेते समय सतर्क रहें, सावधान रहें। एक बार कंपेयर करके जरूर देखें कि जो कंपनी आपके सोने की जो कीमत आंक रही है वो सही है या नहीं है। तभी तो मनी 9 आपको कहता है, जागते रहो, सतर्क रहो।